3 मार्च का सेशन हम शुरू करते हैं। हर व्यक्ति का एक पैटर्न होता है, हर जीव का पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब होता है कि उसके व्यवहार का, उसके सोचने का, हर चीज़ का उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है। पूरी ज़िंदगी वह उसी पैटर्न में काम करता है, उसके बाहर वह कभी नहीं जा पाता। असली ग्रोथ किसे कहा जाता है? अगर असली तरक्की आपकी मानी जाए तो उस पैटर्न को तोड़ने में, अगर आपका जो निश्चित पैटर्न है आपके व्यवहार का, आपके सोचने का, आपके कर्म करने का, वो पैटर्न 100% लोग तोड़ ही नहीं पाते। 100% लोग ही नहीं तोड़ पाते। अगर मैं कहूँ 99% नहीं तोड़ पाते तो वो भी गलत होगा। जो लोग तोड़ पाते हैं वो 100% दायरे के बाहर होते हैं। लेकिन पैटर्न टूट क्यों नहीं पाता? जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारी पूरी शरीर के अंदर न्यूरॉन्स का जाल बिछा हुआ है। ऐसा नहीं मस्तिष्क में ही न्यूरॉन्स होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। तो पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, तो उसी न्यूरॉन्स की वजह से बॉडी क्या होती है, वर्क करती है। जैसे शरीर के न्यूरॉन्स, जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स ने इंस्ट्रक्शन दिया हैंड के न्यूरॉन्स को, तो हैंड ने काम करना शुरू किया, पैर ने काम करना शुरू किया। तो पूरा तंत्र बहुत गहरा जाल बिछा हुआ है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का हमारे शरीर के अंदर। इतने सारे न्यूरॉन्स हमारे शरीर के अंदर हैं। अब वह न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप के जो जैसे संस्कार होते हैं उस संस्कारों के अनुरूप उसके पैटर्न बनना शुरू हो जाता है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स के इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, मतलब कोई भी एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे भी जाकर अटैच हो सकता है, लेकिन एक निश्चितता में ही वह न्यूरॉन्स जाकर अटैच होते हैं। और वो जब न्यूरॉन्स अटैच होते हैं एक दूसरे से, तब उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी सोच निर्माण होती है। और वही सोच उसके जीवन भर चलती है। थोड़े बहुत ब्रेक होते हैं, थोड़े बहुत बनते हैं, लेकिन उसी के दायरे में ही वो सोचता है, उसी के दायरे में वह बिहेव करता है। और ये बिहेव वो पूरे जीवन भर नहीं तोड़ पाता। उसकी संगत भी ऐसी ही मिलती है, क्योंकि हमारे जो माइंड के और बॉडी के न्यूरॉन्स होते हैं और इन्वायरमेंटल न्यूरॉन्स भी होते हैं। ये हर इन्वायरमेंट के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और उन्हीं न्यूरॉन्स के मैग्नेटिज्म से हम नए नए न्यूरॉन्स बनाते चले जाते हैं। तो सोचो, एक पूरा इकोसिस्टम जो है पूरा मैनेज्ड है। इकोसिस्टम ऐसा नहीं है कि हम मैनेज कर रहे हैं, पूरा इकोसिस्टम मैनेज्ड है। अब उन पैटर्न्स को तोड़ना मतलब आज़ादी की तरफ एक कदम बढ़ाना। लेकिन हम उन पैटर्न्स को तोड़ 100% नहीं सकते। इतने बुरी तरह से हम उलझे हुए हैं उन पैटर्न्स के अंदर। पैटर्न टूटता है तो नए पैटर्न बनते हैं। तो ये टूटना और नए पैटर्न का बनना, यह भी एक पैटर्न है। हर व्यक्ति के प्रति सेकंड न्यूरॉन का पैटर्न टूटकर नए न्यूरॉन बन रहे हैं और नए न्यूरॉन का नया पैटर्न बन रहा है। तो क्या होता है, ये जो साइकिल है ना पैटर्न बनने की, कि पुराने न्यूरॉन टूटकर नए न्यूरॉन बन रहे हैं, फिर नए न्यूरॉन टूटकर पुराने न्यूरॉन बन रहे हैं। तो ये जो बनने का है, ये भी एक पूरा सर्किल है, यह भी एक पूरा सिस्टम है। उसी सिस्टम के अंतर्गत ही आपके टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते। ये पूरा पैटर्न एक निश्चित साइकिल में चलता है। उस साइकिल को आप तोड़ नहीं पाते हो, कोई नहीं तोड़ पाता। बड़े से बड़ा ज्ञानी, विज्ञानी और बड़े से बड़ा जो भी है, जिनको हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग समझते हैं, वह भी अपने न्यूरॉन के पैटर्न पर ही काम कर रहे हैं। उनसे हटकर काम नहीं कर रहे हैं वो। अगर सबकी लाइफ को देखा जाए, सबकी लाइफ को ढंग से एनालिसिस किया जाए, तो वो जो बचपन में सोचता था, उसी सीड से वो जो अब तक सोच पा रहा है, वो फिक्स्ड पैटर्न के दायरे में ही सोच पा रहा है। उस बीज से जो वो सोचा था बचपन में उसने, वही बीज स्प्राउट्स होकर फिर नए न्यूरॉन्स बनाकर एक फिक्स्ड पैटर्न में ही वो पूरे जीवन चलता है। यही असल में बंधन है। अगर सूक्ष्म नज़रिए से हम देखें तो ये बहुत बड़ा बंधन है। इसीलिए तो इतने सारे गुरु हैं आध्यात्म में। हर व्यक्ति को कोई ना कोई गुरु मिला हुआ है
जिनका गुरु नहीं है उनको भी गुरु मिला हुआ। अगर वो सोचते हैं, ऐसी गलत फहमी रखे हैं उन्होंने कि मैं तो निगुरा हूँ, मेरे को तो कोई गुरु मिला हुआ ही नहीं है। जहाँ से भी आपको कोई भी चीज़ मिल रही है तो समझो कोई आपका गुरु है। लेकिन यहाँ सिलेक्शन कैसे होता है कि मैं वही चीज़ लूँ और ये दूसरी चीज़ ले रहा है, ये तीसरी चीज़ ले रहा है, ये चौथी चीज़ ले रहा है। ये सिलेक्शन कैसे क्रिएट होता है? अभी जो मैं बता रहा हूँ सारे व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझेंगे। कोई भी कुछ भी समझाएगा तो सब अलग अलग तरीके से समझेंगे। एक क्लास के अंदर स्टूडेंट होते हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई एडवोकेट बनना चाहता है, सबके पैटर्न्स अलग अलग हैं। तो ये सिलेक्शन जो है कि मैं क्या सीखना चाहता हूँ, मैं कैसा होना चाहता हूँ, ये जो सिलेक्शन है वह भी पैटर्न ही तय करता है। आप तय नहीं करते हो। आप सोचो कि मैं मेरी मर्ज़ी से कुछ तय करूँगा, नहीं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी तय नहीं कर सकते। आपके पैटर्न तय करते हैं। किसी के अच्छी थिंकिंग वाले पैटर्न है, किसी के बुरी थिंकिंग वाले पैटर्न है, किसी के ओवर थिंकिंग वाले पैटर्न है। और जो ओवर थिंकिंग वाले पैटर्न हैं जिन लोगों के, वो बेचारे ज़िंदगी भर ओवर थिंकिंग ही करते चले जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। हाँ, कोई ऐसा चमत्कृत तरीके से उनको कोई रास्ता मिल जाए तो शायद बाहर निकल पाए। और कईयों का सीड तो ऐसा होता है ओवर थिंकिंग का कि वो आज जिस ओवर थिंकिंग लेवल पर हैं, साल भर बाद उससे थोड़े से बड़े लेवल पर मिलेंगे ओवर थिंकिंग के। फिर कुछ सालों बाद और बड़े लेवल पर ओवर थिंकिंग के मिलेंगे। ये पैटर्न कैसे टूटता है, प्रश्न ये है। और जब तक आप पैटर्न नहीं तोड़ोगे तब तक नए आयाम में एंटर नहीं कर पाओगे आप। और यही असल में हम सोचते हैं कि हमारा बंधन केवल इतना सा है, हम किस शहर में रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं, किस जाति में, किस धर्म में हमने जन्म लिया है। ये बहुत छोटे बंधन हैं। असल में हमको कितने सूक्ष्मताओं से बांधा हुआ है, अगर तुमको पता लग जाए तो तुम सोचोगे कि बाहरी जो बंधन दिखाई दे रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। अभी जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को भी एनालिसिस किया जाए तो न्यूरॉन्स में भी थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, और उन एक एक फैक्टर्स में थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं। मतलब न्यूरॉन्स भी किसी दूसरे न्यूरॉन्स से मिलता है तो ऐसे ही नहीं मिलता है, वो भी उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इनफाइनाइट फैक्टर्स के बीच में हम जी रहे हैं, और सारे फैक्टर्स क्या हैं, बिल्कुल फिक्स्ड है। परमात्मा से जुड़ने पर ये पैटर्न कैसे टूटते हैं? परमात्मा से जुड़ने के बाद ही आपको पता चलता है कि सच में पैटर्न टूटते हैं, और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से टूटते हैं। आपकी आदतों के, आपके सोचने समझने की, जो पहले जिस तरह से सोच रहे थे वो पैटर्न टूटता है, आदतों का पैटर्न टूटता है, आपका बिहेवियरल पैटर्न टूटता है, आपका जो बिहेव करते हो आप। जैसे कई लोग गुस्सेल होते हैं, पूरी ज़िंदगी भर ही गुस्सा करते रहते, पैटर्न टूटा नहीं उनका, नहीं टूटा ना। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि उन्होंने जिससे पैटर्न टूटता है वो तरीका नहीं अपनाया। वो तरीका लिबरल तरीका होता है, वो ही स्वतंत्र तरीका होता है। स्वतंत्र तरीके से ही हम सारे पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं, वरना पूरा जीवन तो हम जैसे जी रहे हैं वैसे जीते ही रहेंगे। आगे के कई सारे जीवन भी इन्हीं पैटर्न से तय होते हैं। हम सोचते हैं, वैज्ञानिक सोचते हैं कि न्यूरॉन्स केवल माइंड के अंदर ही हैं। पूरा जो ब्रह्मांडीय, पूरा समस्त अनंत ब्रह्मांडीय मकड़जाल है, वो समझो न्यूरॉन्स एक पैटर्न पे ही चल रहा है। हमारे अंदर के न्यूरॉन्स, बाहर के न्यूरॉन्स, ये सारा इतना गठमट तरीके से चल रहा है कि हम समझ भी नहीं पाते, और हम ना समझते हुए इसके गुलाम हैं। और हम ऐसा समझते हैं कि हम ही कुछ कर पा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारा छोटे से छोटा सोचना, एक बाल का हिलना, किस दिशा में हम कितनी देर देखेंगे और कितने माइक्रोसेकंड बाद दूसरी जगह देखेंगे, ये सारी चीज़ें पैटर्न पर डिसाइड होती हैं। उस पैटर्न के अलावा हम इतना छोटा सा भी काम इधर से उधर नहीं कर सकते। पैटर्न टूटता है परमात्मा से जुड़ने के बाद। परमात्मा से जुड़ने के बाद जो पैटर्न हमारे लिए घातक होते हैं, बुरे होते हैं, वो पैटर्न टूटना शुरू हो जाते हैं और नए पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं जो हमारे हित में होते हैं, जो हमारी सहजता में होते हैं। क्योंकि हमने फिर इस पूरे सांसारिक मैग्नेटिज्म को छोड़कर उस रियल, उस ट्रुथफुल मैग्नेटिज्म से हम जुड़ गए हैं। जब उससे जुड़ते हैं तो जो हमारे असहज, देखो एक तो सहजता होती है, एक असहजता होती है, मानसिक, पूरे
न्यूरॉन जगत की सहजता और असहजता की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा पैटर्न भी हमें कभी कभी सहजता फील करवाता है और कभी कभी हमें असहजता फील करवाता है। मैं एटर्नल सहजता की बात कर रहा हूँ, अमर सहजता की, जो कभी भी असहजता में नहीं बदलती है। शब्द देना पड़ता है, बाकी इसको हम सहजता कहें वो भी एक शब्द सही नहीं चलेगा, लेकिन सहजता का मतलब समझो एट ईज, आराम में। जब आप आराम में रहना शुरू करोगे, कौन से आराम में, ऐसा नहीं बैठकर आराम करें, बेड पर लेटकर आराम करें, वो आराम करना नहीं होता है। आराम करने का मतलब होता है कि आप काम करते करते आपको आराम फील होना चाहिए। वो आराम फील कब होगा? जब हम सच्चे आराम से जुड़ेंगे। जब सच्चे आराम से हम जुड़ जाएंगे तो हम काम करते करते, सोचते उठते बैठते हमको आराम फील होगा। जब वो आराम फील होगा, जब हमारा सोर्स आराम बन गया, एटर्नल विश्राम बन गया हमारा सोर्स, तो वो सारे न्यूरॉन्स को ज़बरदस्ती मैनेज होना पड़ता है उसके अकॉर्डिंग, उस सोर्स के अकॉर्डिंग। इसीलिए जिसके भी जैसे जैसे पैटर्न्स बनते हैं, वो सारे पैटर्न्स कैसे बनते हैं, वो किससे अलाइंड है, किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो हमारा अलाइनमेंट भी क्या होता है, फिक्स होता है, और उसी फिक्सेशन की वजह से हम हमारे न्यूरॉन्स के पैटर्न्स में उलझते चले जाते हैं। ये हमारा अलाइनमेंट है। लेकिन जब हम सारे अलाइनमेंट को तोड़ के सच्चे अलाइनमेंट से जुड़ते हैं, तब जाकर हम इन सारे पैटर्न से बाहर आ पाते हैं। कई लोग कहते हैं हम बहुत गलत सोचते हैं, बहुत बुरा सोचते हैं। कई लोग कहते हैं हम हिंसक सोचते हैं, हिंसा का भाव हमारे अंदर रहता है। किसी से थोड़ी सी भी आनाकानी हो गई तो मन करता है उसको बहुत बुरी तरह से, मतलब मन के अंदर कई लोगों के ऐसे विचार आते हैं कि वो बहुत बुरी तरह से मार दे उसको। मन में सोचता है, कई लोग हकीकत में भी कर देते हैं, और कई लोग केवल मन में सोचते हैं, फिजिकली भी उसको मारने की सोचते हैं मन के अंदर। ऐसे हिंसक भाव भी आते हैं कईयों के अंदर। और ऐसे भाव, बुरे भाव, ओवरथिंकिंग वाले भाव, हिंसक भाव, डर वाले भाव, चिंता वाले भाव, ये हमारे अंदर ज़्यादा क्यों आते हैं? अच्छे भाव तो कम लोगों में आते हैं, लेकिन ऐसे भाव 99% लोगों में आते हैं। क्यों आते हैं? ग्रेविटी की वजह से। हमारे सारे अंग नीचे लटकते हैं, फेफड़े, हमारा हार्ट ऊपर तो नहीं जाते। तो जितने भी अंग हैं जो ग्रेविटी खींच रही है, तो अंगों को ही नहीं खींच रही है, हमारे ब्लड की दिशा को भी खींच रही है, हमारे न्यूरॉन्स को भी खींच रही है। तो वही चीज़ें हमें क्या दिशा देती हैं? चिंता में, ओवरथिंकिंग में, डर में, हिंसा में। वही चीज़ें हमें यहाँ पर ले जाती हैं। और ऐसा नहीं है हमें उन चीज़ों को उठाना है, बॉइंट में लाना है, बॉइंट में भी नहीं लाना है हमें। जैसे ही हम परमात्मा से जुड़ेंगे, वो ग्रेविटी क्या है, हमारे लिए काम करना बंद कर देगी। जब ग्रेविटी काम करना बंद कर देगी हमारे लिए, तो हम पैटर्न से बाहर आ जाएंगे, फिर ओवरथिंकिंग बंद हो जाएगी। अब इसमें तुमको कैसे पता चलेगा कि हम ओवरथिंकिंग से बाहर आ रहे हैं, डर से बाहर आ रहे हैं, चिंता से बाहर आ रहे हैं? एक होती हृदय मणि और एक मस्तक मणि। ये नाम तो तुमने सुना होगा, लेकिन असलियत में इसका सही डेफिनेशन किसी ने नहीं बताई होगी। जब हम परमात्मा को साधते हैं तो हमारे अंदर हृदय मणि बनना शुरू हो जाती है, मस्तक मणि बनना शुरू हो जाती है। मणि का मतलब क्या होता है? एफर्मनेस, दृढ़ता। मणि, हाँ, जो कभी खंड न हो, अखंडता। वो एफर्मनेस आपके हृदय में और आपके मस्तिष्क में बनना शुरू हो जाती है। जब हृदय में बनना शुरू हो जाती है तो आपके अंदर ठहराव आना शुरू हो जाती है, भाव के तल पर। और जब मस्तक में बनना शुरू हो जाती है तो विचारों के तल पर आप में ठहराव आना शुरू हो जाता है। वो तभी होता है जब आप परमात्मा की संगत ज़्यादा से ज़्यादा करते हो, सत्य की संगत ज़्यादा से ज़्यादा करते हो। जब सत्य की संगत ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो हृदय मणि बनेगी आपके अंदर, मस्तक मणि बनेगी। फिर कोई भी घटना, कोई भी विचार आपको डगमग नहीं कर पाता। अब आपके अंदर वो बन भी पा रही है या नहीं बन पा रही है, इसका कैसे पता करें? जब भी आपके साथ कुछ भी होता है, क्या आप भावनात्मक तल से ज़्यादा डगमग हो जाते हो या विचारों के तल से ज़्यादा डगमग हो जाते हो? तो समझो अभी आप में संगत की बहुत कमी है, सत्य के संगत की।
वो अलाइनमेंट आपका ढंग से बना नहीं है। जब वो अलाइनमेंट बन जाएगा तो धीरे धीरे आपके अंदर हृदय मणि और मस्तक मणि बनना शुरू हो जाती है। उसका काम ही यही है कि वो आपके अंदर सबसे पहले हृदय मणि और मस्तक मणि बनाना शुरू करे आपके शरीर में। देखो, हृदय मणि और मस्तक मणि का क्या मतलब है? ये केवल क्या इंसानी शरीर के लिए ही शब्द हैं? ये नहीं। हृदय मणि और मस्तक मणि एक एहसास को समझो आप। अभी हमारे अंदर मस्तिष्क भी और हृदय भी ज़्यादा रोल निभाते हैं एहसास का। सारे जीवों के अंदर एहसास के लिए अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन अगर हम इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर ज़्यादा जो पावरफुल अंग होते हैं जो उसको एहसास करवाते हैं, वो एक होता है जो कंट्रोल यूनिट होती हैं, वो होती हैं मस्तिष्क और हमारा हृदय। अगर इनमें एफमनेस आ गई तो समझो कि आप में ठहराव आ गया। और एफमनेस कैसे आएगी? जब सही चीज़ से अलाइनमेंट होगा आपका, सत्य से अलाइनमेंट होगा, सर्वव्यापिता से अलाइनमेंट होगा आपका, उससे जुड़ा होगा, उस विश्राम से जुड़ा होगा। तो जैसे ही विश्राम से जुड़ा होने लगेगा आपके हृदय में स्ट्रॉन्गनेस, ऐसे नहीं स्टिफनेस, उसके अंग में स्टिफनेस नहीं आएगी, उसके अंदर सूक्ष्मता से आपको फील होने लगेगा ऐसा कि अब मैं दृढ़ होने लगा हूँ, अब मेरे अंदर एफमनेस आने लगी है। कौन सी एफमनेस? वो दृढ़ता नहीं कि किसी चीज़ को संकल्प ले लिया, इस तरह की दृढ़ता नहीं कि सुबह 5 बजे उठना है, वो दृढ़ता नहीं है ना, ऐसी दृढ़ता नहीं आएगी। दृढ़ता आएगी नो अबोव रिएक्टिवनेस की दृढ़ता। मतलब फिर आपका मस्तिष्क और हृदय रिएक्टिव नहीं होगा, ना ही नॉन रिएक्टिव होगा, वो बियॉन्ड रिएक्टिव होगा। मतलब एक चीज़ होती है जो एक तो रिएक्ट करती है, एक चीज़ होती है जो रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन दोनों पर घाव होते हैं। जैसे हमको लगता है कि ये दीवार रिएक्ट नहीं कर रही है, इस पर हथौड़ी मारेंगे तो कितनी देर बाद गिरेगी? ये 100 हथौड़ी में टूट ही जाएगी। जो टूट गया इसका मतलब घाव हो रहे हैं उस पर। चाहे हमको लगे, जैसे कहते हैं ना कि धरती भी नॉन रिएक्टिव है, लेकिन धरती को भी तो घाव होते हैं, पेड़ को भी घाव होते हैं। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है जिसको घाव नहीं होते हैं। पत्थर को भी मारोगे तो उसको भी घाव होते हैं, दर्द तो हो ही रहा है। तो इंसान को भी होता है। तो आप नॉन रिएक्टिव बन जाओगे तो भी दर्द तो होगा ही आपको। तो वो एफर्मनेस नहीं है, वो दृढ़ता नहीं है कि आप घाव सहन करते जा रहे हो और सीना के मारो और मारो, ये दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता ये है कि कोई कितने ही प्रहार हो जाएं, आपको असर भी ना हो, पता भी ना चले। वो कब होगा? जब आप सही सोर्स से जुड़े रहोगे। जब सही सोर्स से जुड़े रहोगे तब आप बियॉन्ड रिएक्टिवनेस जाओगे। इसी को हृदय मणि और इसी को मस्तक मणि कहते हैं। जब तक हृदय मणि और मस्तक मणि नहीं आएगी आपके अंदर, तब तक सोचो कि अभी अब आपको और जुड़ना है परमात्मा से, और जुड़ते रहना है परमात्मा से। और असली आनंद जीवन में तभी आएगा आपको जब परमात्मा से इस तरह से जुड़ोगे। जीवन का असली आनंद अनिश्चितता में होता है। अनिश्चितता का मतलब क्या होता है कि अगर सोचो पूरे दिन ही एक जैसे निकले हमारे, तो हम बोर नहीं हो जाएंगे, है ना? तो थोड़ा थोड़ा कुछ घटना चाहिए जीवन में, अच्छा एक्साइटिंग। लेकिन अनिश्चितता में निश्चितता होनी चाहिए, तभी आनंद आएगा। ऐसा नहीं कल भूकंप आ जाए, तो ऐसी अनिश्चितता भी हमें नहीं चाहिए। अनिश्चितता का आनंद उसी को मिलेगा जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। मतलब उसको अपनी सुरक्षा की निश्चितता है, वही अनिश्चितता का मजा ले पाएगा। मतलब फिर कुछ भी घटे उसका मजा आपको तभी है जब आप निश्चित हैं अपने लिए, पक्के हुए हो। हाँ, अपने लिए निश्चित हैं कि आपका कुछ भी बाल भी बांका नहीं होगा। वरना दुख, भय, पीड़ा क्यों आते हैं हमारे अंदर? क्योंकि अनिश्चितता है, लेकिन अनिश्चितता में निश्चितता का भाव नहीं है। वो निश्चितता का भाव सत्य से जुड़ने पे अपने आप आएगा। और यदि आपके अंदर भाव नहीं आ रहा है तो अभी संगत की कमी है आप में। अगर निश्चितता का भाव नहीं है आप में तो संगत की कमी है, सत्य से संगत की कमी है। सत्य को बार बार आपको जुड़ना होगा। उसके अलावा कोई सीक्रेट तरीका नहीं है। आप सोचो कोई रहस्य मिल जाएगा हमको, कोई चाबी मिल जाएगी। रहस्य के चंगुल में हम अनंत जन्म निकाल दिए हैं हमने,
कोई रहस्य नहीं है ऐसा, कोई सीक्रेट नहीं है। सीक्रेट यही है कि जितना ज़्यादा जुड़ते चले जाओगे, जिस भी चीज़ से जुड़ोगे वो चीज़ आपके अंदर आती चली जाएगी। क्रिमिनल लोगों से जुड़ोगे, जो गलत संगत गलत आदतें हैं, देखो जुड़ के देखो, साल भर बाद आप भी वैसे ही मिलोगे। अच्छे लोगों से जुड़ के देखो, साल भर बाद आप भी वैसे ही मिलोगे। सफल लोगों से जुड़ के देखो, साल भर बाद आप गरीब हैं तो आप भी सफल हो जाओगे। जैसी संगत है वैसी रंगत निश्चित आती है। तो हम सबसे सुप्रीम की संगत करें ना, तो गिरा कहीं। हाँ, और ऐसी संगत जो हमको ऑल टाइम अवेलेबल हो। कुछ संगतें ऐसी हैं, जरूरी नहीं कि ऑल टाइम अवेलेबल हो, इंसानों की संगत ऑल टाइम अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन सत्य की संगत ऑल टाइम अवेलेबल है। उसके साथ आप हमेशा संगत कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करते फिर भी। तो जैसे जैसे संगत करोगे तो अनिश्चितता का मज़ा आपको तब आएगा। जीवन जीने का मज़ा भी परमात्मा से जुड़कर ही आएगा, वरना सब बड़े बड़े राजा भी इस भय में, चिंता में मर गए, परेशान रहे, अनिश्चितता का आनंद उठा नहीं पाए। अपने राज दरबार के अंदर वो कई कई सलाहकार रखते थे, कई कई ज्योतिष रखते थे, धर्म गुरुओं से जा जाकर मिला करते थे, डर लगा रहता था। ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, ऐसा कोई बादशाह नहीं हुआ जो धर्म गुरुओं के सामने जा जाकर भीख नहीं मांगता था कि मेरी रक्षा करो, मुझे डर लगता है। क्यों हुआ ऐसा? इवन भारत के कई प्रधानमंत्री भी ऐसे हुए हैं, भारत के ही नहीं, विश्व के जो भी प्रेसिडेंट हैं, प्रधानमंत्रियां हैं, वो सब ऐसे ही हुए हैं। वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाते फिरते नजर आते हैं। डर है उनके अंदर, निश्चितता नहीं है, इसलिए वो अनिश्चितता का मज़ा नहीं ले पाते। तो बड़े बड़े लोग नहीं ले पा रहे हैं तो आप आम आदमी तो कैसे लेगा? लेकिन सबके लिए रास्ता एक ही है, उस अनिश्चितता में निश्चितता का मज़ा लेने के लिए, कि निश्चित से जुड़ जाओ कि आप सुरक्षित हैं तो फिर सुखी रहोगे। अब कई लोग क्या करते हैं, संगत करते नहीं हैं परमात्मा से, और उनको इंश्योरेंस चाहिए, गारंटी चाहिए कि मेरे साथ कभी बुरा ना हो। ऐसा नहीं होगा। अगर आपके अंदर बीमारियां हैं, बीमारियां आएंगी। अगर सत्य से नहीं जुड़ोगे तो, सत्य से नहीं जुड़ोगे तो न्यूरॉन पैटर्न टूटेगा नहीं आपका। अगर न्यूरॉन पैटर्न नहीं टूटा तो जो बीमारियां हैं जो कि त्यों रहेंगी, नहीं हटने वाली हो, सब होगा आपके साथ। हमारी बातें सुनने से भी कोई काम नहीं होगा जब तक आप सत्य की संगत नहीं करोगे। आपके साथ बाहर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दो तरह की समस्याएं आती हैं, एक तो इनर, एक आउटर। मतलब बाहर से भी कुछ घटना घट गई आपके जीवन में, आपके जीवन को तहस नहस कर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनर और आउटर न्यूरॉन्स को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। वो मैनेज कब होगा? संगत से होगा। सिंपल सी बात है। अगर नहीं करोगे, परमात्मिक संगत नहीं, परमात्मिक संगत करने का मतलब ऐसा नहीं कि स्टेशन में आना पड़ेगा, नहीं। परमात्मिक संगत आपको हमेशा अवेलेबल है। परमात्मा के गुणों के साथ जुड़ना ही परमात्मिक संगत है, हमेशा अवेलेबल है आपको। ये तो एक अच्छी बात है, आप सेशन में आ जाते हो तो एक और थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस आ जाती है आपके अंदर। लेकिन कोई नहीं आ पाता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परमात्मा की संगत नहीं कर सकता। तो अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए, इंश्योरेंस का मतलब तो समझ रहे हो ना आप क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपको गारंटी चाहिए कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो एकत्वव्रता होना जरूरी है। कई लोग परमात्मा से जुड़ाव की बातें करते हैं, घर में मंदिर बनाए हुए हैं, दिए जल रहे हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं दूसरों की, देवी देवताओं की, और कह रहे हैं कि हम तो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। देखो, तस्वीरें लगा सकते हो आप, मूर्तियां रख सकते हो, लेकिन आप उसमें दिया लगा रहे हो, अगरबत्तियां कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका भाव एकत्वव्रता का नहीं है परमात्मा के प्रति। तो परमात्मा क्यों इंश्योर करेगा आप? मतलब अभी तो आपको संगत का ऐसा सुगंध ही नहीं आई आपको संगत की। अगर संगत की सुगंध आ जाती है आपको, परमात्मा के संगत की सुगंध, तो ये सबसे पहले तो ये हट जाते आपके, ये पाखंड हटता। जितने भी लोग देवी देवताओं को, मकबरों को या किसी भी चीज़ को पूजने वाले हैं, उनके घर को देखो, उनकी स्थितियां देखो आप, कलह क्लेश दुविधाएं, ये सब मिलेंगी आपको। सबको एनालिसिस करके देखो आप। बिना परमात्मिक संगत, चाहे कोई अनजाने में भी कर रहा है ना, तो उसको समृद्धि आना शुरू हो जाएगी। समृद्धि ओवरऑल होती है,
समृद्धि ऐसा नहीं पैसा पैसा बहुत ज़्यादा आ गया और बाकी चीज़ों में गरीबी है आपके, या शरीर से स्वस्थ हो बाकी निर्धन हो, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। समृद्धि होती ओवरऑल, हर दिशा से आपको समृद्धि मिलनी चाहिए। और वो हर दिशा से समृद्धि कब मिलेगी आपको? जब परमात्मा से जुड़ जाओगे आप। किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, ये सत्य बात है। आपको किसी भी डॉक्टर वही नहीं होता, शरीर को सुधारने वाला ही डॉक्टर नहीं होता। आपकी हर स्थिति को सुधारने वाले को डॉक्टर का नाम दे सकते हो आप, चिकित्सक बोल सकते हो उसको। हर स्थिति मतलब अगर घर में कोई समस्या है उसका भी निवारण कोई कर दे तो वो डॉक्टर ही हुआ। मियाँ बीवी के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका इलाज हो जाए तो वो भी डॉक्टर हुआ। तो सबसे बड़ा डॉक्टर परमात्मा है। अगर परमात्मा पर आपने अपना जीवन रख दिया, एकत्ववर्ता ले आए, परमात्मा का एहसास कम करो, लेकिन एकत्ववर्ता आप में ज़्यादा होनी चाहिए। एकत्ववर्ता पतिव्रता जैसा नहीं होता। एकत्ववर्ता का मतलब कि मुझे सुरक्षा बस इसी से चाहिए और किसी से नहीं चाहिए, मेरा सारा दारोमदार इसी से, सत्य से है। तब वहाँ से आपको सुरक्षा मिलेगी, गारंटेड मिलेगी, क्योंकि आपका पैटर्न टूट गया। मन के अंदर सूक्ष्मता से हम कहीं ना कहीं दूसरी जगह आसरा ले बैठे रहते हैं, जुड़े हुए हैं। अगर मन के अंदर से सूक्ष्मता से भी दूसरा आसरा खत्म हो गया आपका और परमात्मिक आसरा बचा है, तो पैटर्न टूटेगा आपके न्यूरॉन्स का। बड़ी से बड़ी बीमारियों का पैटर्न टूट जाएगा, चाहे इनर हो चाहे आउटर बीमारियां हो। जो ग्रंथि होती है ना, ग्रंथि वलय, जो ग्रंथि बदलती कैसे है अंदर की और बाहर की, वो तभी बदलेगी जब सबसे पहले एकत्ववृत्ता की नींव डले आप में। अगर एकत्ववृत्ता की नींव नहीं है तो पैटर्न नहीं टूटेगा आपका, और पैटर्न नहीं टूटेगा तो किसी भी तरीके से आपको राहत नहीं मिलेगी, आप कुछ भी करते रहो। पैटर्न टूटने के बाद तो देखो गजब के कमाल होते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं टूटे, तुम्हारे पैटर्न्स टूटे ही नहीं हैं। जब पैटर्न टूटेंगे तो आपको धीरे 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 पता चलेगा कि कितने ज़बरदस्त कमाल होते हैं। लोग अंतिम सत्य की बात करते हैं। अंतिम सत्य क्या होता है? अंतिम सत्य वही होता है जहाँ पर आपको फुल स्टॉप लग जाए, वही अंतिम सत्य होता है। मतलब अब आगे के रास्ते का आपके मन में दूर दूर तक ख्याल भी नहीं आ रहा हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा हो कि अब इसके बाद आगे भी कुछ है, तब समझो वही अंतिम सत्य है, वही फुल स्टॉप, वहाँ फुल स्टॉप लग जाता है आपका। और जब तक फुल स्टॉप नहीं लगा है आपका, तब तक समझो अभी तक अंतिम सत्य नहीं आया है। अंतिम सत्य मतलब फाइनल ट्रुथ। वैसे जो सच और झूठ की बातें हम करते हैं वो तो सांसारिक होता है, लेकिन सत्य अंतिम ही होता है। जो सत्य है, जो सदा से है, वो अंतिम ही होता है। वो पहला, दूसरा, तीसरा और शुरुआत वाला और अंत वाला नहीं होता, वो सदा ही रहेगा, वो अंतिम ही होता है। और जो सांसारिक सच और झूठ है, जो सांसारिक पाखंडों में हम फंसे पड़े हैं, इसीलिए मन कहीं ना कहीं फिर धुर लगाता है कि नहीं, यहाँ पर सुख नहीं है, आगे मिलेगा। फिर वहाँ भी चले जाते हो तो फिर वहाँ भी लगता है यहाँ नहीं है, आगे मिलेगा। तो जहाँ फुल स्टॉप लग जाए, मन पूर्णतः मान ले, वहाँ पर तुम्हारा अंतिम सत्य है। बिना सत्य के लाइफ बर्डन है, बिना सत्य के लाइफ बर्डन है, और सबकी लाइफ बर्डन है। किसी भी इंसान को देख लो, कोई भी इंसान सुखी नहीं है इस संसार में। सुख का मतलब होता है ठहराव। देख लो, सब भाग रहे हैं, हर तरीके से भाग रहे हैं। एक गरीब से गरीब को देखो जो फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं या कहीं कोई स्टेशन पे सोते हैं, उनको भी देख लो, उनकी लाइफ को भी देख लो, वो भी बेचारे भाग रहे हैं। सुबह उठते ही खाने पीने के पीछे भाग जाते हैं, कोई नशा करने के पीछे भाग लेते हैं। और बड़े से बड़े अमीर लोगों को भी देख लो आप, जो दुनिया पर राज कर रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं, ठहराव नहीं है उनको भी। तो संतोष, शांति, एन्जॉयमेंट लाइफ का तभी मिलेगा जब आप में ठहराव आ गया है। अगर भागना ही भागना है, आज ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया, कल दूसरा प्रोजेक्ट पूरा करना है, फिर तीसरा प्रोजेक्ट पूरा करना है, जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी, पहले तो आप 2 प्रोजेक्ट संभाल रहे थे, अब 100 प्रोजेक्ट संभाल रहे हो, फिर 1000 प्रोजेक्ट संभाल रहे हो, तो तुम रुके कहाँ हो? तुम तो थकते जा रहे हो और एक दिन मर जाओगे। और खाना वही खाना है, क्योंकि स्टमक साइज़ तो सभी की लगभग सेम होती है, किसी की थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैं 2 रोटी खाता हूँ, कोई 3 खा लेगा, कोई 4 खा लेगा, तो स्टमक साइज़ तो लगभग ऐसे तुम्हारे तिजोरी के हिसाब से नहीं बढ़ती है स्टमक साइज़।
कि तुम्हारी तिजोरी, किसी की तिजोरी में 1 लाख भी रखा जा सकता है, 100 करोड़ भी रखे जा सकते हैं, लेकिन पेट में तो 4, 5, 6 रोटियों से ज़्यादा नहीं आएगा। तो स्टमक साइज़ तुम्हारी फिक्स है और तुम्हारी हार्ट साइज़ फिक्स है। ज़्यादा मीठा खाओगे तो बॉडी बोल देगी कि अब तेरे को डायबिटीज़ होने वाली है। मतलब इनपुट भी, महंगा इनपुट भी नहीं ले सकते। साइंस ने क्या किया, साइंस ने सोचा कि हम ऐसे विटामिन्स बनाते हैं जो लोगों को टेबलेट्स के फॉर्म में दे देंगे। अब आगे रिसर्च हो रही है, वही साइंस कह रही है कि टेबलेट फॉर्म के विटामिन्स नहीं चलेंगे। तो जो अमीर लोग हैं वो अगर ये सोचें कि हम फूड को बहुत ही सुपर फूड की तरह ले लेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कई लोग सोचते हैं प्रोटीन हमको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम केवल प्रोटीन पाउडर बना देते हैं, लेकिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ ही चलता है। संसार में जितने भी प्रोटीन हैं जो नेचर ने दिए हैं, जैसे किसमें चने में प्रोटीन होता है, उसमें भी दूसरी चीज़ें मिक्स होती हैं। 100% प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन आपने प्रोटीन पाउडर बना दिया जिसमें 100% प्रोटीन है। वो क्या करता है फिर, आपके लीवर को ख़राब करेगा, आपकी किडनी को ख़राब करेगा। क्यों ख़राब करेगा? क्योंकि बॉडी बनी ही नहीं है 100% प्रोटीन लेने के लिए। तो आप अमीर भी बन गए तो भी आपके स्टमक को वही चीज़ें लेनी पड़ेगी जो प्रकृति देती है, प्रकृति के फॉर्म में, फुलनेस में लेनी पड़ेगी। अब उस फुलनेस में आप लोगे तो फिर अमीरी की ज़रूरत कहाँ पड़ी है आपको? कहाँ पड़ी अमीरी की ज़रूरत? और असली वाइन पीनी है, मज़ा लेना है प्रकृति का भी, तो खुले आसमान के नीचे ही मिलेगा। और जो प्रकृति का, हमारे जो हार्मोन्स हैं वो शाम के समय और सुबह के समय थोड़े ज़्यादा अच्छे एक्टिवेट होते हैं आनंद लेने के लिए, तो वो बाहर ही मिलेगा। अब किसी के पास बहुत बड़ा महल है तो उसको भी आनंद नहीं मिलेगा, तो वो भी तो फ्री है, वो भी फ्री है। मतलब जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो भी सबके लिए फ्री है, जो फूड साइज है वो भी सबकी फिक्स है। और ज़्यादा आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ लेना शुरू करोगे तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियाँ आपकी शुरू हो जाएगी। मतलब सब कुछ फ्री में ही अवेलेबल होता है, सही चीज़ फ्री में ही अवेलेबल होती है। पैसा आपको क्या करता है, बीमार करता है। कितना पैसा चाहिए? उतना पैसा चाहिए जितना भी आपके पास है। कोई पूछे हमें कितना पैसा चाहिए तो उतना ही पैसा चाहिए जितना भी आपके पास है, वो प्रकृति ने दे रखा है आपको। और आगे जितना चाहिएगा उतना आपके पास आ जाएगा। अभी आपको गरीब बना रखा है तो समझो वो हित में है आपके, और अमीर बना रखा है तो भी वो हित में। लेकिन एक्स्ट्रा कंजप्शन नहीं करना है हमें। एक्स्ट्रा कंजप्शन करोगे तो वो बीमारी का कारण बनेगा। तो सत्य क्या करता है, आपके अंदर एक सही सिलेक्शन क्रिएट करता है, आपकी समझ को सही बनाता है। तो जब सही सिलेक्शन होगा तो आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अपने बच्चों को भी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके देकर जाना है। कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये भी गलत है। और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, लेकिन पूत हो तो धन संचय की ज़रूरत है ना? नहीं, धन संचय की ज़रूरत है तब। ऐसा नहीं है बच्चों को पैसा देकर नहीं जाना है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं देके जाना है और कम भी नहीं देके जाना है। क्योंकि कपूत और सपूत के बीच में एक पूत भी होता है ना? और पूत ज़्यादा होते हैं, नहीं तो बेचारा वो कपूत है ना ही वो सपूत है, तो उसके लिए धन, हाँ, और वो ज़्यादा होते हैं। तो ये जो के ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ये दोनों जो कैटेगरी के लोग हैं वो कम होते हैं। क्रिमिनल क्या, सारे बच्चे थोड़ी क्रिमिनल होते हैं, बीच वाले ज़्यादा हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप सारा धन लुटा कर चले जाओ, कम से कम उसके रहने, अगर आपके पास रहने की सुविधा है तो उसको रहने की सुविधा तो देके जाओ, ताकि कमाकर वो खा ले अपना। तो धन संचय ऐसा नहीं है कि तुम गुरुओं पर लुटा दो ऐसी बातें सुनकर पता चलेगी कोई गौशाला बनवा रहा है, कोई क्या बनवा रहा है ना? कई लोग कहते हैं कि अन्न है ना, अन्न वो थोड़ा सा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अन्न का हमको क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। लेकिन गिर जाए तो वह नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। आपने रोटी फेंक भी दी ना तो छोटे छोटे जीव हैं वो खा जाएंगे उसको, जरूरी नहीं गाय को ही देना है। और एक गाय तृप्त होगी और एक रोटी कई सारे जीवाणुओं को तृप्त कर देगी, 1000 जीवों को तृप्त कर देगी एक रोटी। और यहाँ तुम एक रोटी एक गाय को दोगे या कुत्ते को दोगे, बिल्ली को दोगे, तो ज़रूरी नहीं है वो
और तुम ढूंढने और जाओगे स्वार्थवश। अगर आपके पास कुछ बच जाता है तो उसको अपनी दहलीज पे रख दो, साइड में रख दो, है ना, जिसके नसीब में होगा उसको ले जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि गाड़ी लेकर चलो कहीं देकर आएँ। तो ये सब चीज़ें जो धीरे धीरे हमें समझ में आती हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब संस्कारित हो जाते हैं ज्ञान से, और सूक्ष्मता की दृष्टि हमें मिलती भी नहीं है। हम सोचते हैं कोई चीज़ वेस्ट कर रहे हैं, कभी आप वेस्ट नहीं करते हो किसी भी चीज़ को, वेस्ट कर ही नहीं सकते हो, कर क्या दोगे तुम्हारी क्षमता नहीं है कि आप किसी चीज़ को वेस्ट कर दो, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएगी। हाँ, तो जिसके पास जो चीज़ जानी है वो जाएगी, और तुम नौकर हो, तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा लोगे तो तुम नौकरी कर रहे हो, बेगारी कर रहे हो, क्योंकि तुमको जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा कमा रहे हो, तो क्या है वो बेगारी है ना, वो उसको यूटिलाइज कोई दूसरे करेंगे, ठीक है। हाँ, और तुम्हारी ज़रूरत के जितने वैसे देखा जाए तो तुम्हारी ज़रूरत है जितने के लिए तो बहुत कम समय हमको कमाने की आवश्यकता है। 7 से 8 घंटे पर्याप्त हैं, और वो भी बिल्कुल सहजता से, मोर देन इनफ है। और पैसा एक्चुअली में क्या है, सहजता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जितने भी नौकरी करने वाले होते हैं उनको कम तनख्वाह क्यों मिलती है, क्योंकि सारी नौकरियां क्या हैं, असहज हैं। और जितना बिजनेस सहजता की ओर बढ़ता चला जाएगा, पैसा बहुत ही बड़े लेवल पर आना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सहजता ही धन को खींचती है। जितना सहजता की तरफ जाओगे आप, धन उतना ही आपको मिलेगा। और धन पैसे का ही नहीं, जैसा भी धन आपको चाहिए, धन बहुत सारे तरीके के होते हैं, वो सारे आपको मिलेंगे। तो सहजता की तरफ बढ़ो।